अफगानिस्तान में काबुल हवाई अड्डे के बाहर हुए सीरियल बम धमाके में 13 अमरीकी फौजियों समेत 70 से ज्यादा लोगों की मौत, 150 से ज्यादा जख्मी। दहशतगर्द तंजीम आईएसआईएस खरासान ने ली हमले की जिम्मेदारी। भारत ने की धमाकों की मजम्मत, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया को एक साथ आने की जरूरत। काबुल हमले पर दुनिया भर में नाराजगी, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा हमलावरों को चुकानी होगी बड़ी कीमत। फ्रांस और बरतानिया समेत कई मुल्कों ने सख्त अल्फाज में की मजम्मत। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत करते हुए मुतासरीन के तय किया इजहार हमदर्दी। भारत ने कोविड टीकाकारी में हासिल की बेमिसाल कामयाबी, मुल्क की 50% अहल आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की दी गई पहली खुराक। टीकाकारी का अदद 61 करोड़ के पार। जुमेरात को 68 लाख से ज्यादा लोगों को दी गई वैक्सीन। छत्तीसगढ़ में सियासी बहरान हुआ गहरा, रियासत के वजीर आला को बदलने की कोशिशें हुई तेज। भूपेश बघेल आला कमान के सामने ताकत के मुजाहरे में मसरूफ। बघेल हामी अराकीन असम्बली ने दिल्ली में आला कमान से मांगा मुलाकात का वक्त। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इत्तलात और नशरियात की वजारत पूरे मुल्क में मना रही है आइकॉनिक वीक। इत्तलात और नशरियात की वजीर अनुराग ठाकुर ने आज दिल्ली में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मौजू पर एक वर्चुअल फोटो नुमाइश का करेंगे इफ्तिताह। साथ ही चित्रांजलि @75 नाम से वर्चुअल फिल्म पोस्टर नुमाइश की भी की गई शुरुआत। ऑल एड्स टेस्ट में इंग्लैंड पहुंचा मजबूत पोजीशन में, 345 रन की हासिल की बढ़तरी। इंग्लिश कप्तान जो रूट ने स्कोर की सेंचुरी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बनाए 8 विकेट पर 423 रन। 5 मैचों की सीरीज में फिलहाल भारत है 1-0 से आगे। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। काबुल हवाई अड्डे के बाहर हुए 2 खुदकुश हमले और बंदूक बरदारों के जरिए गोलीबारी में 13 अमरीकी फौजी समेत 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 अफराद जख्मी हो गए। ये दोनों धमाके अफगानियों के जरिए अमरीकी फौजियों के कंट्रोल वाले इलाके में दाखिल होने की कोशिश में हुए, जहां अमरीकी फौजियों के जरिए तालिबान के कब्जे के बाद इस जंगजदा मुल्क से आम लोगों की महफूज वापसी कराई जा रही है। ये खुदकुश हमला हवाई अड्डे के आबे गेट पर हुआ और इसके बाद बंदूक बरदारों ने गोलीबारी की। दूसरा खुदकुश हमला हवाई अड्डे के बाहर एक होटल में हुआ। इस्लामिक स्टेट से मुताल्लिक अफगानिस्तान के आईएसआईएस खरासान ने हवाई अड्डे के बाहर किए गए दोहरे धमाके की जिम्मेदारी ली है। भारत ने काबुल हवाई अड्डे के नजदीक हुए खुदकुश बम धमाकों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि भारत काबुल में हुए बम धमाकों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है। इसके अलावा भारत ने हमले में मारे गए लोगों के कुंबों के तय ताजियत पेश की है। वजारत ने कहा कि हम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं। भारत ने यह भी कहा कि इन धमाकों से एक बार फिर साफ हो गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया को एक साथ आने की जरूरत है। वजारत खारजा ने कहा कि हमलों ने दहशतगर्दों को पनाह देने वालों के खिलाफ दुनिया के एक साथ खड़े होने की जरूरत को मजबूत किया है। काबुल हमले पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि हम हमलावरों को मुआफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमलावरों को उसकी कीमत अदा करनी होगी। इसके अलावा जो बाइडेन ने यह भी कहा कि हम अफगानिस्तान से अमेरिकी शहरियों को बचाएंगे, हम अपने अफगान साथियों को बाहर निकालेंगे और हमारा मिशन जारी रहेगा। But I know this. We have a continuing obligation, a sacred obligation to all of you, the families of those heroes. That obligation is not temporary, it lasts forever. The lives we lost today were lives given in the service of liberty, the service of security, in the service of others, in the service of America. To those who carried out this attack,
as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans who are there. We will get our Afghan allies out, and our mission will go on. America will not be intimidated. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने काबुल हवाई अड्डे पर हुए दहशतगर्दाना हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि ये हमले अफ़गानिस्तान के ज़मीनी हालात के अदम इस्तेहकाम को निशान ज़द करते हैं। इसके अलावा अफ़गानियों की हिमायत में मुल्क भर में फ़ौरी इमदाद मुहैया कराने के लिए आलमी इदारा हमारे अज़्म को मज़बूत करता है। सेक्रेटरी जनरल काबुल में और ख़ास तौर से हवाई अड्डे पर चल रही सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने दहशतगर्दाना हमले की मज़म्मत करते हुए महलूकीन के कुनबे वालों के तई ताज़ियत पेश की है। To express in the strongest possible way my total condemnation about the horrific terrorist attack in Kabul, to send my condolences to the families of all those that perished, Afghans, and those that were helping there, the Afghans, and died serving the lives of others. I have also asked my special representative to convey directly to Kabul my deep condolences to the Afghan people. और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि काबुल में सूरत हाल मजीद बिगड़ गई है और उनका मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकालने के लिए अमरीकी इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। La question de l'Afghanistan. Au moment même At this moment, the situation has profoundly deteriorated around the military airport, and I would like to thank our teams once again for their commitment, who are doing their best to continue the work we have started. The work of international solidarity, humanitarian right and protection of our citizens, citizens of friendly countries and of all Afghans who must be protected for who they are or for the fights they are involved in. It is obvious that the tension is increasing greatly. We have all known that risk since the beginning, considering the confusion in Kabul, and the tension has been there since the beginning at the military airport. The next hours will remain extremely dangerous in Kabul and at the airport. au moment où je vous parle, nous sommes confrontés उधर कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनका मुल्क अफ़गानिस्तान में अपना ताउन जारी रखेगा। उन्होंने जुमेरात की सुबह अपने शहरियों और अफ़गान शहरियों को निकालने की कोशिशें ख़त्म कर दी थीं। साथ ही ट्रूडो ने यह भी कहा कि उनकी हुकूमत तालिबान पर दबाव डालेगी ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि अफ़गानिस्तान से कनाडा के लिए महफूज इनखला किया जा सके। कनाडा ने तकरीबन 3,700 कैनेडियन और अफ़गान शहरियों को निकालने में मदद की है। We will continue to work with partners, with allies, with regional partners to make sure we're continuing to do everything we can, both to bring tens of thousands of Afghans with their families to Canada, but also to keep putting pressure on the Taliban to ensure that people can leave Afghanistan and come to Canada. There is much more to do, and our commitment continues. We will continue to work in the region. We will continue to put pressure on the Taliban. We will ensure that in the coming months and years we bring over 20,000 Afghans to their new homes in Canada.
वहीं बरतानिया की वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने काबुल हवाई अड्डे पर हुए हमलों की मजम्मत की है। उन्होंने हमलों को वहशी बताया और गैर मुतवक्किन नहीं थे। जॉनसन ने कहा कि बरतानिया काबुल से इनखला की मुहिम जारी रखेगा। साथ ही जॉनसन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तालिबान दीगर लोगों को 31 अगस्त तक वापसी की तारीख के बाद भी जाने की इजाजत देगा। I can confirm that there's been a barbaric terrorist attack, what looks like a series of attacks in Kabul on the airport, on the crowds at the airport, in which members of the US military, very sadly, have lost their lives, and many Afghan casualties as well. And we extend our condolences both to the United States of America and to the people of Afghanistan. We condemn them. I think they're despicable, but I'm afraid that there's something that we've had to prepare for. It isn't going to interrupt our progress. We're going to get on with this evacuation. भारत ने कोविड से बचाव के लिए कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत 61 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जाने के साथ ही एक अहम संग मील तय कर लिया है। कौमी टीकाकारी मुहिम के 223वें दिन कल शाम 7 बजे तक तकरीबन 68 लाख अफराद को टीके लगाए गए। इनमें से 46 लाख से जायद अफराद को पहली और तकरीबन 21 लाख लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत ने अहल आबादी के 50% को पहली खुराक फराहम करके एक बेमिसाल कामयाबी हासिल की है। 18 से 44 साल की उम्र के 23 करोड़ से जायद अफराद को वैक्सीन की पहली खुराक, जबकि 2 करोड़ से जायद अफराद को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। और मध्य प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए 25 और 26 अगस्त को चलाई गई 2 रोज़ा टीकाकारी मुहिम के दूसरे मरहले में रिकॉर्ड 40,96,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन मुहिम 2 के पहले दिन 25 अगस्त को 24,20,374, जबकि दूसरे दिन 26 अगस्त को 16,76,040 अफराद को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। इस तरह 2 दिन में रियासत में कुल 40,96,414 शहरियों को वैक्सीन लगाई गई। कोविड-19 वबा की वजह से केरला में सूरत हाल खराब होती जा रही है। एक दिन में 31,000 से जायद मामलात दर्ज किए गए हैं। वजारत सेहत ने केरला में टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। मरकजी सेक्रेटरी दाखिला ने केरला और महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग करके सूरत हाल का जायजा लिया। वजारत सेहत ने कहा कि सितंबर और अक्टूबर के महीने अहम हैं। और छत्तीसगढ़ में भी सियासी बहरान गहरा हो गया है। वजीर आला की तब्दीली के खदशे के दौरान वजीर आला भूपेश बघेल की हिमायत में 6 वज़रा समेत तकरीबन 50 मेंबरान असेंबली ने दिल्ली में आला कमान से मुलाकात का वक्त मांगा है। तकरीबन 29 मेंबरान असेंबली दिल्ली आ चुके हैं, जबकि बकिया 21 मेंबरान असेंबली आज वजीर आला के साथ दिल्ली पहुंचेंगे। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कांग्रेस के आला कमान छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को वजीर आला बनाने पर तकरीबन जहन बना चुके हैं। ऐसे में भूपेश बघेल का दिल्ली में मेंबरान असेंबली के साथ पहुंचना ताकत का मुजाहिरा माना जा रहा है। और अगली खबर पे नजर डालते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इत्तलात और नशरियात की वजारत पूरे मुल्क में आइकॉनिक वीक मना रही है। इस सीरीज में आज इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में कौमी साइंस मरकज में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मौजू पर एक वर्चुअल फोटो नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर चित्रांजलि @75 नाम से वर्चुअल फिल्म पोस्टर नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम में मरकजी वजीर सियाहत और सकाफत जी किशन रेड्डी, इत्तलात और नशरियात की वजीर मुमलिकत एल मुरुगन और खारजी उमूर के वजीर मुमलिकत मीनाक्षी लेखी और पार्लिमानी उमूर के वजीर मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल भी हिस्सा लेंगे। आइकॉनिक वीक की शुरुआत इस हफ्ते पीर से हुई थी।
और अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। सदर रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन आज लखनऊ में साबिक वजीर आला डॉक्टर संपूर्णानंद के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे और कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल में एक ऑडिटोरियम का इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ वो लखनऊ में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 26वें जलसा तक़सीम असनाद में भी शिरकत करेंगे। इससे कबल कल सदर ने लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नवे जलसा तक़सीम असनाद से खिताब किया। अपने खिताब में सदर ने नई तालीमी पॉलिसी के तहत यूपी में किए गए इक़दाम की तारीफ की। उन्होंने तलबा से कहा कि वो नौकरी के मुतलाशी होने के बजाय मुलाजमत फराहम करने वाले बने। साथ ही उन्होंने बेटियों की कारकर्दगी को सराहा और ओलंपिक्स में उनकी कारकर्दगी का भी जिक्र किया। मुख्य प्रशासक रहे हैं जिनके अथक प्रयास। और मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज से त्रिपुरा के 2 रोज़ा दौरे पर होंगी। अपने दौरे के दौरान वजीर खजाना आज 151 करोड़ रुपए के 11 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगी। वो अगरतला के मजाफात में गांधी ग्राम के कोविड सहूलत मरकज में जाएंगी ताकि टीकाकारी के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। वो सीनियर रियासती अहदेदारों से भी मुलाकातें करेंगी और हंगामी इमदाद के मंसूबों का जायजा लेंगी। अपने दौरे के दूसरे दिन मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण गोमती जिले के उदयपुर में खवातीन खुद इमदादी ग्रुपों से भी बातचीत करेंगी। वो कल त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा भी करेंगी। देही तरक्यात और पंचायती राज के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह आसाम के 3 रोज़ा दौरे पर कल गुवाहाटी पहुंचे। अपने 3 रोज़ा दौरे के दौरान गिरिराज सिंह आसाम में देही तरक्की और पंचायती राज से मुताल्लिक़ मंसूबों का जायजा लेंगे और रियासत की हमजहत तरक्की के लिए मरकज़ के ताउन में इजाफा करेंगे। इससे कबल कल मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने रियासत के देही तरक्की और पंचायती राज की वजीर रंजीत दास और महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की। मुल्क में बहुत से ऐसे भी इलाके हैं जहां गैर सरकारी इदारे भी देही इलाकों में लोगों तक तिब्बी सहूलियात पहुंचाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। ऐसा ही एक इदारा है बिश्नौली सर्वोदय ग्राम उद्योग सेवा संस्थान, जिसने हरियाणा के नूह जिले में एक और जन आरोग्य केंद्र शुरू किया है। कहाँ है ये जन आरोग्य केंद्र, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे क्रिश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। मुल्क के सबसे पिछड़े अजला में से एक हरियाणा के नूह जिले के गंगोली गांव में बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान यानी BSGS के जरिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL की मदद से एक जन आरोग्य केंद्र कायम किया गया है ताकि BSGSS मुकामी लोगों को वसी पैमाने पर तिब्बी खिदमात मुहैया करा सके। सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान is launching yet another Jan Arogyam community healthcare program in district Nuh, Haryana on 26/8/21. This is being implemented under the CSR initiative of Bharat Petroleum Corporation and will provide further services in the health sector in Nuh. Nuh is one of 112 aspirational districts of India. It has shown progress in some of the critical indicators in health since the inception of the aspirational district program in April 2018. Nuh even won ₹3 crores under the financial inclusion and skill development theme of the aspirational district program in 2019. But it needs further attention for improving the outcomes related to health and nutrition, and the initiatives undertaken by BSGSS are highly valuable in this respect. जुमेरात को इस जन आरोग्य केंद्र का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर गांव के लोगों के लिए मुफ्त तिब्बी जांच कैंप का भी इनेकाद किया गया, जिसमें काफी तादाद में लोगों ने अपनी सेहत की जांच कराई। बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के माध्यम से एक हेल्थ सेंटर हमने एस्टेब्लिश किया है। तो जैसे आज यहाँ पर हमने कैंप लगाया, बट जनरली जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि इस एरिया में एनीमिया की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो जनरली ये संस्थान काम करेगी। बट BPCL का जो CSR बजट रहता है उसके तहत हम लोग इस तरह के हेल्थ केयर एस्टेब्लिश करते रहते हैं। बिश्नौली ग्रामोद्योग सेवा संस्थान जो है ये इनका 4th सेंटर है जो अभी शुरू हुआ है। इससे पहले हिलालपुर में, संघेल में और अभी कुछ समय पहले ही हमने क्या कहते हैं एक और सेंटर खोला था
तो ये चारों सेंटर ही फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। पहले जो सेंटर खुले हुए थे 100 के आसपास भी आ रहे हैं, हिलालपुर में 100 के आसपास लोग आते हैं, उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। पर 50 के अराउंड रोज़ की जो फैसिलिटी है, बेसिक जैसे मेडिसिन मिल जाएंगी, टेस्ट हो जाएंगे, बेसिक आई चेकअप जैसे है, कैटरेक्ट आदि का यहाँ पे चेकअप हो जाएगा, तो इससे काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलेंगी यहाँ। जन आरोग्य केंद्र की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर BSGSS के जरिए BPCL की CSR पहल के तहत इस मुफ्त तिब्बी जांच कैंप में गंगोली गांव के लोगों ने ज़ियाबेतिस, एनीमिया और हाई ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग कराई। इसके अलावा कैंप के दौरान लोगों को मुफ्त दवाई भी दी गई। हर घर में स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध हो, इस चुनौती का सामना करते हुए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, हमारी गैर सरकारी संस्था ने इस चुनौती का एक बहुत महत्वपूर्ण समाधान निकाला है। आज भारत के सबसे पिछड़े जिले नूह के सबसे पिछड़े गांव गांगोली में एक आधुनिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है, जिसमें टेस्ट करने के आधुनिक उपकरण हैं, एक निःशुल्क फार्मेसी है और ट्रेन डॉक्टर्स हैं। सप्ताह के 6 दिन गांगुली के और आसपास के गांव के लोगों को यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा और टेस्ट किए जाएंगे। गौरतलब है कि बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान एक गैर सरकारी इदारा है जो कि पिछली 2 दहाई से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई रियासतों में खवातीन की बाख्तियारकारी और सेहत के कामों में मसरूफ है। गांगोली गांव में जन आरोग्य केंद्र खोला गया है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, बात करते हैं। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है आपके गांव में? अच्छा लगे, दवाई दवाने लेके आए तो बढ़िया रहे। दूर जान पड़े, घने घने पैसा लग जाते हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। हमारे गांव में सेंटर खोला जा रहा है, फ्री दवाई मिलेंगी, बढ़िया डॉक्टर आ रहे हैं। हमारे गांगोली गांव में हॉस्पिटल खुला है, इससे हमारे जो गरीब बहन हैं उनको सुविधा मिली है, जिसके कारण हमें बाहर जाना पड़ता दवाई लेने के लिए। अब हमें बाहर जाना नहीं पड़ेगा, अब हमारे यहाँ पे फ्री दवाई मिलेंगी और हमारे बच्चों का, हमारे बड़े बूढ़े का, सबका मतलब कि फ्री इलाज होगा। यहाँ 12 किलोमीटर हॉस्पिटल था, वहाँ दवाई लेने के लिए जाना पड़ता था, अब बहुत बढ़िया है। हरियाणा के नूह से गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने खेल के खत्म होने तक अपनी पहले इनिंग्स में 8 विकेट के नुकसान पर 423 रन बनाए। इस तरह इंग्लिश टीम ने 245 रन की मजबूत बढ़तरी हासिल कर ली है। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने 121 रन बनाए, जबकि डेविड मलान ने 70 रन बनाए। इनके अलावा सलामी बल्लेबाज रॉडी ब्रेंस ने 61 और हसीब हमीद ने 68 रन बनाए। भारत की जानिब से मोहम्मद शमी ने 3, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट हासिल किया। टेस्ट मैच के पहले दिन भारत की पहली इनिंग्स सिर्फ 78 रन पर ढेर हो गई। भारत इस वक्त 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। अगर हम हेडिंग्ले ग्राउंड में भारतीय टीम के रिकॉर्ड की बात करें तो टीम 54 बरसों से इस मैदान पर गैर मफ्तू रही है। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात पर। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा की जो सफ़े अव्वल की सुर्खी है वो है अफ़गानिस्तान मसले पर सियासी पार्टियां मुत्तहिद हो गई हैं। जी हाँ, वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर का बयान है कि अफ़गानिस्तान मसले पर सियासी पार्टियां मुत्तहिद हैं। तालिबान के कब्ज़े के बाद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से सरकार ने अपोजिशन को पूरी तरह से आगाह कर दिया है। और नाज़रीन, इसी सफ़े पर एक और सुर्खी है, कोरोना के केसेस में फिर से इजाफा हुआ है। 46,164 नए मामले सामने आए हैं, यानी कि वही बात निकल कर आती है कि ख़तरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। बहुत ज़्यादा हमें एहतियात बरतनी चाहिए और मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी का ख्याल रखना चाहिए और इसके अलावा सैनिटाइज़र यानी पूरी तरह से साफ़ सफाई का हमें ख्याल रखना चाहिए। और नाज़रीन, अगर हम इसी अखबार की बात करें तो इस पर एक और ख़बर है कि कोरोना के दौर में यतीम बच्चों की तालीम बंद ना हो। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का
रियासती हुकूमतों को ये हिदायत है कि कोरोना के दौर में यतीम बच्चों की तालीम किसी भी हाल में बंद नहीं होनी चाहिए और वाकई ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा यहीं पर एक और ख़बर हमें मिलती है कि मुल्क को मिल सकती है पहली खातून चीफ जस्टिस। जी हाँ, 9 जजों की तकर्री हुई है। मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से भेजे गए तमाम 9 जजों की तकर्री को मंजूरी दी है और इन 9 जजों में 3 खवातीन हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि मुल्क को इनमें से ही पहली खातून चीफ जस्टिस मिल सकती हैं। और नाज़रीन, आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब पर। इनकलाब की सुर्खी है, अफगानिस्तान से ख़तरात का मुश्तरका तौर पर मुकाबला करने पर रूस और चीन का इत्तेफाक हो चुका है। और इसी सफ़े पर अगर नज़र डालें तो इसकी एक और सुर्खी है कि फ़लस्तीनियों का इसराइली सरहद पर दोबारा मुज़ाहरा शुरू हो गया है। और नाज़रीन, आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है कि आलमी यौम उर्दू अवार्ड 2021 का ऐलान हो गया है। जी हाँ, ये जो अखबार हमने लिया है ये हिंदुस्तान एक्सप्रेस। आलमी यौम उर्दू अवार्ड 2021 का ऐलान और इस तकरीब का एहतमाम 9 नवंबर 2021 को किया जाएगा। और नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और अब आइए नज़र डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।